पिछली वीडियो हमने बात की थी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर्स किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वो 35 सेक्शन 35 में दे रखी है, जिसमें हमने सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ई तक पढ़ लिया था। अब इसमें राइटिंग में देना होता है कि हमने इस वजह से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है। अब हम सेक्शन बी के बाद सी पे जब आते हैं तो इसमें जो दिया गया है वो अगर किसी पुलिस ऑफिसर्स को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसीव की गई है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो पनिशेबल है 7 साल से ऊपर, या फिर डेथ सेंटेंस उसमें दी गई है, तो पुलिस ऑफिसर ये मानते हुए कि इन्फॉर्मेशन सच पर्सन कमिटेड मतलब ये जो है वो ऑफेंस कर चुका है, तब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब इसमें जो भी कंडीशन दी गई हैं वो सब विदाउट वारंट अरेस्ट की गई है, जैसे प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर हो गया। और इसमें उसके बाद में अगर किसी के पास चुराई हुई कोई चीज़ मिलती है तब, और उसके बाद में जब एफ पर आते हैं तो जब कोई पुलिस ऑफिसर अपना काम करता होता है, अपनी ड्यूटी निभाता होता है, तब उसके काम में बाधा डालना, या फिर अटेम्प्ट टू एस्केप या फ्रॉम लॉफुल कस्टडी से भागना, या सस्पेक्ट ऑफ अ बीइंग डिजास्टर फ्रॉम एनी मतलब आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन से सस्पेक्टेड कोई पर्सन जिसे डिसर्टेड कर दिया गया हो, या कमिटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। ये सब सेक्शन एच में दिया हुआ है कि कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस जो है वो कमिटेड हो चुका है, तब उसे डिटेन कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। डिटेन इन कस्टडी इन इंडिया, ये विदाउट अ वारंट है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें ये बीइंग अ रिलीज कन्विक्टेड कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394। कोई व्यक्ति अगर उसका कैरेक्टर सही है और वो छोड़ दिया जाता है और वो उन रूल को नहीं मानता है जो उस टाइम उसे बताए गए थे कि अगर तुम ये रूल अपना मतलब फॉलो करते रहोगे तब तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम ऐसे ही चलते रहोगे, लेकिन अगर वो रूल को ब्रीच करता है तब उसे विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें जो जे में दे रखा है कि बात जे, इसमें रूज अरेस्ट एनी लोकेशन मांग पे रिटन या ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम एन अदर पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर से एक एग्जाम्पल के तौर पे एक थाना है, दूसरे थाने वाले से ये लोकेशन मांग की गई है या रिटन या ओरल में रिसीव की गई अनदर दूसरे पुलिस स्टेशन के द्वारा जो प्रोवाइड की गई लोकेशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी होना अरेस्टेड एंड द ऑफेंस या अदर कॉज जिसके लिए द अरेस्ट इज टू मेड एंड इट, और ये अपीयर देयरफॉर इसमें की पर्सन लॉफुली होना चाहिए अरेस्टेड विदाउट अ